जय हिंद। वेलकम बैक टू टेक वगैरह। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप स्विच के किसी भी पोर्ट पे मैक बाइंडिंग को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, हम मैक बाइंडिंग स्विच के किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे करते हैं, किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। जैसे हम चाहते हैं कि स्विच के किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे केवल एक पर्टिकुलर प्रिंटर या पर्टिकुलर कंप्यूटर ही कनेक्ट हो, दूसरा कंप्यूटर या प्रिंटर या कोई अदर डिवाइस कनेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम स्विच के पोर्ट पे मैक बाइंडिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको मैक बाइंडिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी दो कंप्यूटर दो अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड है और अभी स्विच पे कोई भी मैक बाइंडिंग नहीं की गई है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे पिन करके दिखा दूं। जो हमारे दूसरे कंप्यूटर की आईपी है 192.168.1.2 है, इसको मैं पिन करके दिखा दूं। अभी हमारा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो हमारे फर्स्ट कंप्यूटर है वो स्विच के फर्स्ट पोर्ट से कनेक्टेड है और जो हमारा सेकंड कंप्यूटर है वो हमारे स्विच के सेकंड पोर्ट से कनेक्टेड है। तो अभी हम स्विच के फर्स्ट पोर्ट पे मैक बाइंडिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी अपने स्विच को एक्सेस कर लेता हूँ। मेरा स्विच एक्सेस हो गया। आपको अपने स्विच को टेलनेट या कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस कर लेना है। इस प्रकार से आपका स्विच ओपन होके आ जाएगा। अभी हम फर्स्ट मोड पे हैं, यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे, तो हम सेकेंड मोड पे चले जाते हैं। इनेबल लिख के सेकेंड मोड पे चले जाते हैं। अभी हम स्विच के सेकेंड मोड पे हैं, इसे हम बोलते हैं यूजर प्रिविलेज मोड। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्विच या राउटर पे करना होता है तो उसके लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होता है, यानी थर्ड मोड पे। तो इसके लिए हम सेकेंड मोड पे कमांड चलाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल या conft लिख देते हैं, तो भी हम थर्ड मोड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें उस इंटरफेस को सिलेक्ट करना है जिसपे हमें मैक बाइंडिंग इनेबल करना है। तो हम फास्ट ईथरनेट F0/1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं INT F0/1 और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। हमारा पोर्ट सिलेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम स्विच के पोर्ट का मोड हम सेट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट जो होते हैं वो डायनेमिक मोड पे होते हैं, तो हमें मैक बाइंडिंग इनेबल करने के लिए उसका मोड चेंज करना पड़ेगा। या तो हम स्विच के पोर्ट का मोड एक्सेस कर दें या फिर उसका ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट कर दें। तो ट्रंक पोर्ट हमें जब दो स्विच को आपस में कनेक्ट करना होता है तो ट्रंक पोर्ट क्रिएट करते हैं, अदरवाइज हमें सारे पोर्ट को एक्सेस मोड में रखना चाहिए। तो अभी हम इस पोर्ट के मोड को चेंज करके एक्सेस मोड को इनेबल कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है मैक बाइंडिंग का कमांड। तो मैक बाइंडिंग का कमांड सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना है स्विच पोर्ट स्पेस पोर्ट हाइफन सिक्योरिटी और इसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब हमें दोबारा से टाइप करना है स्विच पोर्ट हाइफन सिक्योरिटी स्पेस मैक हाइफन एड्रेस और यहाँ पे मैक हाइफन एड्रेस के बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे हम उस मैक एड्रेस को टाइप करेंगे जिस मैक एड्रेस के लिए इस पोर्ट पे मैक बाइंडिंग कर रहे हैं। तो अभी हम इस कंप्यूटर के लिए मैक बाइंडिंग करेंगे, तो इसका सबसे पहले हम मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। तो अभी इसमें इसका मैक एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जाके इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C से हमने इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लिया। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस अपने स्विच पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम मैक एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है। अब हमें दोबारा से टाइप करना है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन रेस्ट्रिक्ट और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमें फिर से टाइप करना है स्विच पोर्ट हाइफन सिक्योरिटी स्पेस मैक्सिमम स्पेस 1 एंटर प्रेस कर देना है। इतना कमांड चलाने के बाद हमारे स्विच के पोर्ट पे मैक बाइंडिंग इनेबल हो चुका है। अब इसे हम एग्जिट करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिट, एक बार फिर से एग्जिट लिख के सेकंड मोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं राइट। इसके बाद हमारा जो कमांड है वो हमारे स्विच पे सेव हो गया और हमारे स्विच पे मैक बाइंडिंग भी इनेबल हो चुका है। दोस्तों, हमने जो मैक बाइंडिंग इनेबल किया है वो स्विच के फर्स्ट पोर्ट पे मैक बाइंडिंग को इनेबल किया है फर्स्ट कंप्यूटर के लिए। तो अभी मैं फर्स्ट कंप्यूटर को सेकंड कंप्यूटर से कम्युनिकेट करा के दिखा देता हूँ। अभी हमारा कंप्यूटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड कंप्यूटर से अभी रिप्लाई आ रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो मैक बाइंडिंग स्विच के पोर्ट पे इनेबल किया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें दोनों कंप्यूटर के पोर्ट्स को आपस में एक्सचेंज करके देखना होगा, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर को सेकंड पोर्ट से कनेक्ट करना होगा और सेकंड कंप्यूटर को फर्स्ट पोर्ट से कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन चेंज कर देते हैं। पहले इसका कनेक्शन रिमूव कर देते हैं। अब हम स्ट्रेट केबल लेके इसका कनेक्शन कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है
इसको स्विच के सेकेंड पोर्ट से कनेक्ट करते हैं और स्विच के फर्स्ट पोर्ट से सेकेंड कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है वो स्विच के सेकेंड पोर्ट से कनेक्ट है और जो हमारा स्विच का फर्स्ट पोर्ट है वो सेकेंड कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब हम वापस से इन दोनों कंप्यूटर को आपस में पिंग करा के देखेंगे। दोनों कंप्यूटर आपस में पिंग नहीं करेंगे तो हमने जो मैक बाइंडिंग का कमांड चलाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आपस में हम इनको पिंग करा के देखते हैं वापस से। तो अभी हम वापस से सेकेंड कंप्यूटर को पिंग कराएंगे और ये हमने पिंग का कमांड चलाया और अभी तक हमारे सेकेंड कंप्यूटर से कोई रिप्लाई नहीं आया और अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लगा, यानी कि हमारा जो मैक बाइंडिंग है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि हमारे फर्स्ट पोर्ट पे मैक बाइंडिंग काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो उससे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उस टॉपिक पे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।